Good morning, students. How are you all? Welcome to the online classes. We are learning our chapter number 4, our Earth and its neighbors. In previous classes, we have learned about the Earth, the planets, and the will read about the movements of the Earth. In previous class, I have told to do you an experiment जिसमें आपको क्या करना था, आपको एक बैंगल लेनी थी और उसको क्या करना था, आपको उसको टेबल पर घुमाना था, स्पिन करना था। फिर आपको ये देखना था कि जो बैंगल है वो स्पिन होते हुए कैसी दिखाई दे रही है। जब आप उसको घुमाते हो तो वो आपको कैसी दिखाई देती है। इट लुक्स लाइक ए बॉल। वो कैसी दिखाई देती है, आपको एक बॉल के जैसी दिखाई देती है, जिसमें सेंटर में आपको ऐसा लगता है कि एक लाइन उसमें से जा रही है। जो सेंटर में जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, जो एक्सिस कहलाती है। फिर आपको वो बैंगल को क्या करना था, स्टॉप करना था, बैंगल को रोकना था। फिर क्या आप उसमें आपने देखा कि क्या वो बॉल दिखाई दे रही थी या वो एक्सिस दिखाई उसमें दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था ना, क्योंकि जब बैंगल हम घुमा रहे थे तब उसमें एक एक्सिस अपीयर होता है, एक एक्सिस उसमें बनता है। बट दिस वॉज नॉट रियल, वो एक्चुअल में नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। जब हम बिन करते हैं तब वो इमेजिनरी लाइन बनती है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। हैव यू डन दिस एट होम? क्या आपने इसको घर पे करके देखा था? नहीं, अगर नहीं किया है तो एक बार और आपको इसको घर पे करके और फिर आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखना है। चूड़ी लेके उसको घुमाकर देखना है कि उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है। जिस तरह से बैंगल अपने एक्सिस पर घूमती है, सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसे बैंगल अपने एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे घूमती है। जैसे बैंगल राउंड है, हमारी अर्थ का शेप भी राउंड होता है। जब जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे घूमती है तो ये जो मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ होती है वो कहाँ से रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है। जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है। स्लाइटली टिल्टेड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो जो अर्थ होती है वो एक जो रोटेशन है वो कितने घंटे में कवर करती है? अर्थ एक रोटेशन कितने घंटे में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। ओके, द अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स जब हो जाता है तो वो एक पूरा दिन बन जाता है। दैट मेक्स ए कंप्लीट डे। नाउ वी विल रीड रोटेशन कॉसेस डे एंड नाइट। जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, तो 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, एक दिन पूरा होता है। इसमें दिन और रात दोनों आते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट फिर से करेंगे। किसके लिए करेंगे? रोटेशन को देखने के लिए, रोटेशन से डे एंड नाइट कैसे होते हैं ये हम देखने के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको घर पे ही एक टॉर्च लेनी है और एक बॉल लेनी है रबर की। फिर आपको उसको
टॉर्च के सामने जो बॉल है उसको आपको रखना है। फिर आपको बॉल को टॉर्च के सामने रखना है। टॉर्च को ऑन करके बॉल को टॉर्च के सामने आपको क्या करना है, उसको बॉल को रखना है। फिर आपको देखना है कि जो बॉल है उसका जो एक पार्ट है वो टॉर्च के सामने है और दूसरा पार्ट जो है वो टॉर्च के ऑपोजिट है ना। तो क्या आप देख सकते हो उसमें कि जो टॉर्च के सामने का जो पार्ट है उस पर लाइट जा रही है और जो टॉर्च के सामने का जो पार्ट नहीं है उस पर लाइट नहीं जा रही है। इस पिक्चर में आप ये देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड जो पिक्चर है उसमें आप देखो जो टॉर्च की लाइट है वो कहाँ जा रही है, वो दूसरी साइड जा रही है और ए पार्ट जो है इस पर टॉर्च की लाइट नहीं जा रही है। फिर सेकंड पिक्चर में आप देखोगे थर्ड और फोर्थ में, इसमें आप देखोगे ए पार्ट को लाइट मिल रही है और दूसरी पार्ट को लाइट नहीं मिल रही है। इससे क्या पता चलता है, जो हाफ जो बॉल है, जो टॉर्च की तरफ हाफ पार्ट है उसको लाइट मिल रही है और दूसरे पार्ट को लाइट नहीं मिल रही है। जैसे अभी हमने बॉल को टॉर्च के सामने रख के देखा, उसको रोटेट करके देखा, हमने देखा आधे पार्ट को लाइट मिलती है, आधे पार्ट को लाइट नहीं मिलती। सिमिलरली आवर अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। हमारी जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब ये रोटेट होती है तो इसका हाफ पार्ट तो क्या हो जाता है, सन के सामने आ जाता है और हाफ पार्ट क्या हो जाता है, सन से दूर हो जाता है। तो जो हाफ पार्ट होता है जिसको सन से लाइट मिल रही है वो क्या कहलाता है, वो डे कहलाता है। और जो दूसरा पार्ट है, जो आधा उसका पार्ट है जिसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है, तब क्या होती है, नाइट होती है। जब सन से जो हाफ पार्ट को जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ को जो सनलाइट मिलती है आधे पार्ट को, तब वहाँ पर क्या होता है, डे होता है। और आधे पार्ट को जब लाइट नहीं मिलती है तो वो क्या होता है, नाइट होती है। तो इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती रहती है, जिससे डे जो है नाइट में चेंज होता रहता है और नाइट किस में चेंज होता रहता है, डे में चेंज हो जाता है। ऐसे जब अर्थ रोटेट होगी तो डे और नाइट में चेंज होता रहता है। दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉसेस डे एंड नाइट। जो रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर, उससे क्या होता है, डे और नाइट दोनों होते हैं। नाउ वी विल रिपीट वंस मोर द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है वो कैसे मूव करती है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, घर पे बैठकर ही करना है। आपको घर पे आपकी मम्मी से मिल जाएगी, आपको मम्मी से एक बैंगल लेना है और उसको आपको टेबल पर स्पिन करना है। स्पिन मतलब क्या होता है, उसको आपको घुमाना है। तो आपको ये देखना है कि वो बैंगल जब घूम रही है, स्पिन हो रही है, तो वो कैसी दिखाई दे रही है। आपको वो एक बॉल की तरह दिखाई देगी। सेंटर में क्या होगा, आपको जब वो बैंगल घूमेगी तो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें एक लाइन आपको दिखाई देने लगती है। ये जो होती है लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको आप बोलते हैं एक्सिस। फिर आपको क्या करना है, आपको बैंगल को रोकना है और फिर आपको देखना है कि क्या आपको फिर से, जब बैंगल आप घुमाते हो तो आपको बॉल जैसी दिखाई देती है। फिर आपको देखना है बॉल, उसको बैंगल को रोक कर कि क्या फिर से वो बॉल की तरह दिखाई दे रही है या आपको उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, क्या वो भी आपको दिखाई दे रही है। वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो बैंगल होती है
जब वो स्पिन करती है तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन अपने आप बनती है जो हमको दिखाई देती है, जो कि सच में नहीं होती है, रियल में एक्चुअल में नहीं होती है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है, इमेजिनरी लाइन होती है। ये जो एक्सिस होता है ये इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर बैंगल जो है घूमती रहती है। जैसे बैंगल अपने एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। दिस मूवमेंट वी कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमती रहती है तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं रोटेशन। अर्थ कहाँ से रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट होती रहती है। जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा झुका हुआ होता है। द अर्थ्स एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। थोड़ा सा झुका हुआ होता है। जो अर्थ का रोटेशन होता है वो कितने घंटों में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में अर्थ का 1 रोटेशन कंप्लीट होता है। कितने घंटे में अर्थ अपना रोटेशन अपने एक्सिस पर कंप्लीट करती है? इट इज 24 आवर्स इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और जब ये होता है रोटेशन तो पूरा एक दिन उससे बनता है। नाउ वी विल रीड रोटेशन कॉसेस डे एंड नाइट। ये जो रोटेशन होता है कितने घंटों में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। और क्या होता है इससे? डे और नाइट फॉर्म होते हैं। डे और नाइट इससे होते हैं। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक रबर की बॉल लेनी है आपको, और उसके साथ आपको एक टॉर्च लेनी है। यू हैव टू कीप द बॉल इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च। आपको वो जो रबर की बॉल है उसको टॉर्च को ऑन करके उसके सामने उसको आपको रखना है। फर्स्ट और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो मार्क लगा हुआ है ए। तो ए जो मार्क लगा हुआ है, जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो वो जो ए पार्ट है बॉल का उस पर लाइट नहीं जा रही है, और जो दूसरा पार्ट है टॉर्च के सामने का उसमें लाइट जा रही है, उस पर लाइट गिर रही है। या आगे आप देख सकते हैं इन थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर द मार्क ए। आप देख सकते हैं जिस पर मार्क लगा हुआ है ए वो टॉर्च के सामने है, और जिस पर मार्क नहीं लगा है वो टॉर्च से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए पर क्या हो रहा है? लाइट हो रही है, लाइट गिर रही है, और दूसरा जो पार्ट है उस पर लाइट नहीं पड़ रही है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो हाफ पार्ट है बॉल का, जो टॉर्च की तरफ है, जिसका फेस टॉर्च की तरफ है, सिर्फ उसी को लाइट मिल रही है, और जो आधा पार्ट जो है जिसका फेस टॉर्च की तरफ नहीं है उसको लाइट नहीं मिल रही है। सिमिलरली इसी तरह जो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती रहती है। किधर से रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट होती रहती है। तो हाफ पार्ट जो होता है वो सन की तरफ होता है, और हाफ पार्ट क्या होता है? सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द अर्थ एंड द सन। जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो हाफ पार्ट किसके सामने आता है? सन के सामने आता है, और हाफ पार्ट किधर आता है? सन से ऑपोजिट साइड में आता है ना। तो अर्थ किधर से रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो जो अर्थ का पार्ट होता है, हाफ पार्ट, जिस पर लाइट मिलती है सन से, तब क्या होता है? वो होता है डे। और जो अदर हाफ पार्ट होता है जिस पर सन की लाइट नहीं पड़ती है, तब क्या होता है? नाइट होती है। तो ऐसे
जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट होती रहती है। एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। जब रोटेट होती रहती है तो डे किस में चेंज होता है, नाइट में चेंज होता है, और नाइट किस में चेंज होता है, डे में चेंज होता है। तो ये जो रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर, इससे क्या होता है, डे और नाइट दोनों होते रहते हैं, अल्टरनेटली होता रहता है डे और नाइट। जब डे है तो हमें सन से रोशनी मिलेगी, और जब नाइट है तो हमें सन से रोशनी नहीं मिलती है। अब मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट घर पे करके आपको देखना है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जब भी क्लास में आएंगे, मैं आपसे क्लास में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी कि आपने बैंगल स्पिन की तो आपको क्या क्या उसमें दिखाई दिया, आपने टॉर्च लेके, बॉल लेके जब उसको रोटेट किया तो आपको क्या दिखाई दिया, डे नाइट के हिसाब से लाइट टॉर्च में से बॉल पर जा रही है और दूसरी तरफ अंधेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ क्लास में। तो आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखना है, आपको अच्छे से इसको समझना है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्लास में भी यू कैन आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। नाउ टुडे we will finish it, and in the next class we will read the new topics. Thank you.